नमस्कार दोस्तों, पथ प्रदर्शक एकेडमी परिवार में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी कोचिंग से एक स्टूडेंट जिनका पटवारी का पेपर था 15 मार्च की पहली शिफ्ट में, जानते हैं उनसे पटवारी के पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं और पेपर पैटर्न कैसा रहा। आशीष जी, पेपर पैटर्न में जो है वो क्या क्या क्वेश्चन आए हैं और पेपर किस प्रकार का क्वेश्चन डाले गए हैं और पहले से क्या अंतर रहा है 2017 से इसमें। 2017 में पेपर आ रहा था 25-25 नंबर का। यहाँ पर दो पार्ट में है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। 100 क्वेश्चन मिक्स रहेंगे। बाकी पेपर का लेवल आ, अच्छा है, जिसने पढ़ा है अच्छे नंबर स्कोर कर सकता है। पहला दिन था तो ज़्यादा टफ नहीं रहा आज का दिन तो। अच्छा, तो ये मतलब अलग अलग 25-25 क्वेश्चन करके सेपरेट नहीं है, दो पार्ट में है 100 क्वेश्चन के, जिसमें मिक्स क्वेश्चन है। अच्छा, तो मिक्स क्वेश्चन है तो इसमें सारे पोर्शन से इक्वल इक्वल 25-25 करके आ रहा है या किसी से 30 भी आ रहा है, किसी में 10 भी आ रहा है? सभी से लगभग लगभग 25-25 ही लगे। वहाँ पे ध्यान तो नहीं रहा, पर हाँ 25-25 ही लग रहे थे, किसी से ज़्यादा नहीं अच्छा, होंगे। लगभग लगभग सब में जो है 25-25, लेकिन मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो जानते हैं कि मैथ्स में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, किस टाइप का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। चर्चा चल रही थी कि एडवांस, क्योंकि ग्रुप टू और पटवारी दोनों मिक्स थे इस बार, तो ये चर्चा चल रही थी कि एडवांस ज़्यादा आएगा, एडवांस ज़्यादा आएगा। तो लगभग कैसा रहा इसमें मैथ्स? मिक्स था, सभी प्रकार के क्वेश्चन थे इसमें। एक दो क्वेश्चन ज्योमेट्री के थे, प्रॉफिट लॉस से भी आए। जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, एलसीएम एचसीएफ भी था, और उसके बाद रेशियो प्रपोर्शन है यहाँ पर। तो इस टाइप से मैथ्स तो इजी था, मतलब ज़्यादा बोल नहीं सकते कि बहुत टफ रहा है। अच्छा था मैथ्स। डीआई से क्वेश्चन आया है, डीआई से हाँ, डीआई के क्वेश्चंस थे, उसमें डीआई के क्वेश्चंस थे। कितने क्वेश्चन थे डीआई के? अ, एक से दो याद कर पा रहा हूँ, जहाँ तक एक से दो। और इसके साथ में मीन मीडियन मॉड वाले टॉपिक से भी थे। अच्छा अच्छा, प्रोबेबिलिटी से। याद नहीं आ पा रहा बाकी, हाँ। अच्छा, और आपका रीजनिंग में क्या रहा है? रीजनिंग भी अच्छी थी। रीजनिंग में वही जैसे कि लास्ट ईयर के पेपर, ब्लड रिलेशन था, 2 से 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन थे। सिटिंग अरेंजमेंट था, कोडिंग डिकोडिंग के 5 से 6 क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन लेंदी थे या सिंगल वन लाइन में थे? नहीं, ज़्यादा लेंदी नहीं थे। आसान ही थे, मतलब इजी था पेपर। मतलब रीजनिंग में ओवरव्यू आप क्या देना चाहेंगे? मॉडरेट था, इजी था या टफ था? मॉडरेट मॉडरेट। मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चन इजी थे और कुछ लेवल के थे क्वेश्चन। ठीक है। और मैनेजमेंट का जैसे कि पहली बार बहुत सारे लोग दे रहे हैं इसमें पटवारी में। ठीक है, क्योंकि पहले मैनेजमेंट पटवारी में शामिल नहीं था, तो इस बार उन्होंने लेवल क्या रखा है पटवारी का? मैनेजमेंट का लेवल भी अच्छा था, मतलब पढ़ा हो तो आराम से बनेगा। मैनेजमेंट इतना घुमा फिरा के नहीं पूछा जा रहा है अभी तो। वन लाइनर क्वेश्चन थे या थोड़ा सा कुछ टफ? कुछ मिक्स भी थे, बाकी आसान है। यदि पढ़ा है तो आराम से बन जाएगा। डेफिनेशन पूछी गई थी या कि ये किसने दिया है या डायरेक्ट ही क्वेश्चन थे? याद नहीं। और कंप्यूटर में बताना चाहेंगे कंप्यूटर में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं? कंप्यूटर अच्छा पूछा था, कंप्यूटर स्कोरिंग रहा मेरे हिसाब से, मुझे लगता है। क्योंकि एमएस वर्ड से 5 से 6 क्वेश्चन रहे। शॉर्टकट कीज पूछी उन्होंने 2 से 3। ये कोई शॉर्टकट ही बता सकते हैं लगभग कौन सी पूछी थी? एक कंट्रोल एक्स थी, कंट्रोल टैब थी। और इंटरनेट से कुछ क्वेश्चन? एक हाँ आस्की से रिलेटेड था, पर वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। और इंटरनेट से थे क्वेश्चंस। और इसमें फुल फॉर्म से कोई क्वेश्चन आया? फुल फॉर्म नहीं ध्यान। अच्छा अच्छा। टेक्नोलॉजी था या नॉर्मल कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर जो हम पढ़ते हैं वो था? मिक्स में था, पर आसान था। आसान कंप्यूटर था। लगभग लगभग 25 में से कितने स्कोर करिए? मैंने तो अच्छा करा है, मेरा स्कोर भी अच्छा रहा है, तो लगभग लगभग अच्छा ही रहा होगा कंप्यूटर। अच्छा अच्छा, टोटल स्कोर बताना चाहेंगे आप? मेरे 158 है। अच्छा, 150 बहुत अच्छे स्कोर हैं आपके। और इसके बाद इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए? इंग्लिश में दो तो वॉकेब थी, जो भी प्रीवियस ईयर से आई हुई थी। उसके बाद एक्टिव पैसिव पूछा है, 5 से 6 क्वेश्चंस लगे मुझे कि होंगे। बाकी नरेशन, एक दो आर्टिकल से क्वेश्चंस थे। एक दो प्रीपोजिशंस थे। पैसेज वगैरह पूछा है? नहीं, पैसेज नहीं था। पैसेज नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और क्लोज टेस्ट? नहीं। कॉमन एरर? कॉमन एरर के थे एक दो क्वेश्चन। कॉमन एरर के क्वेश्चन थे। ठीक है, मतलब इंग्लिश का लगभग लगभग मॉडरेट लेवल आ रहा था आपके हिसाब हाँ, मॉडरेट ही था, पढ़ा है तो बन से। और जाएगा। साइंस का बताना चाहेंगे? साइंस में क्योंकि ग्रुप टू में थोड़ा सा लेवल हाई रहता है साइंस में, तो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे? थोड़े से बन रहे हैं क्वेश्चन, नहीं बन रहे हैं? नहीं, आज का तो अच्छा था, मेरा तो अच्छा था। वैसे मुझे खुद डर था कि साइंस कैसा आएगा, उस हिसाब से तो साइंस अच्छा था। फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन पूछा हुआ था। एक आध बीमारी से था। प्रकाश वाले टॉपिक से था। केमिस्ट्री से क्या क्वेश्चन था लगभग? केमिस्ट्री के ध्यान नहीं है मुझे। बायो में बीमारी वगैरह से थे, और चुंबक वगैरह से था एक आध क्वेश्चन। तो साइंस अच्छा था, ठीक था।
ठीक है, अब जीएस के लिए बात कर लेते हैं कि जीएस में लगभग जो है कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, एमपी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर से कितने आ रहे हैं और नॉर्मल जीएस से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। करंट अफेयर तो कम ही लगा, 1 से 2। और वो करंट अफेयर एमपी करंट अफेयर था या फिर सामान्य जनरल करंट अफेयर था। नहीं, सामान्य ही था। और और एमपी जीके के थे, अच्छे क्वेश्चंस थे एमपी जीके, 10 से 12 क्वेश्चन एमपी जीके के थे। हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, ज्योग्राफी भी थी। एमपी मतलब 10 से 12 क्वेश्चन एमपी 10 के से थे 12। और लगभग इतने ही 12 क्वेश्चन बाकी सब मिला के थे। ठीक है, तो ये जो लेवल था क्वेश्चन का वो मतलब मॉडरेट था या हाई था। मॉडरेट मॉडरेट लेवल। कुछ क्वेश्चन याद हो तो बताइए। एमपी में एक मंडला से रिलेटेड था, क्वेश्चंस एमपी का पूछा हुआ था, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, और कुछ याद आ रहा हो। बस। और कुछ याद आ रहा हो तो। गांधी मार्च का क्वेश्चन था एक। चलिए ठीक है, और इसके अलावा आप और कुछ बताना चाहेंगे और कुछ क्वेश्चन जो आपको याद हो। और कुछ बताना चाहेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। और तो बस, बाकी पेपर अच्छा था। हिंदी का है तो हिंदी में भी पर्याय वगैरह थे, तत्सम तद्भव थे, और मुहावरे वगैरह जो अच्छा, ये रस छंद अलंकार ये कुछ आया था। एक आध क्वेश्चन रहे होंगे। मतलब एक आध क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आया रस छंद अलंकार। ठीक है, शुद्ध वर्तनियां वर्तन। एक आध वर्तनी भी थी। अच्छा अच्छा, आगे आगे आने वाली शिफ्ट में लगभग क्या बताना चाहेंगे, कैसे क्या आवश्यकता है? अब आगे वाली शिफ्ट के लिए, जैसे कि पेपर आज का तो अच्छा था, अब सेकंड शिफ्ट का भी यदि ऐसे ही रहता है तो 2 से 4 दिन व्यापम, 2 से 4 दिन में पैटर्न बदलता रहता है, तो बाकी 2 4 दिन बाद जिनका पेपर है उनके लिए यही है कि जो जो उन्होंने पढ़ा उसको अच्छे से पढ़े, और जो जो टॉपिक अभी आ रहे हैं उनमें कोई सा नहीं बन रहा हो तो उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। ठीक है आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से बताया है, सारे टॉपिक को कवर किया है और आपका स्कोर भी अच्छा हो रहा है। मैं आपको आगे भविष्य के लिए बधाई देता हूँ। थैंक यू।